हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो ओमेगा में आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, मतलब द्विघात समीकरण के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको जाना था और साथ ही साथ उससे कुछ बेसिक एग्जाम्पल को भी हमने सॉल्व किया था। अब हम लोग दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मतलब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, उसको जानेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ बेसिक एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, मतलब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम अच्छी तरीके से वहाँ यह जानते होंगे कि जो द्विघात हमारा बहुपद था उसके लिए जो भी वैल्यू हम रखने पर उस द्विघात बहुपद का मान शून्य कर देता था। जो द्विघात बहुपद का मान क्या करता था दोस्तों, शून्य कर देता था। वह उस द्विघात बहुपद का क्या कहलाता था, शून्य कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों, शून्य मतलब जीरोस। तो जो पॉलिनोमियल का जीरोस होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि वही रूट कहलाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहलाते हैं, उसी के रूट कहलाते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहलाते हैं, मतलब मूल कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मतलब द्विघात समीकरण के मूल। तो मान लेते हैं कि कोई अगर हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू कितना है, जीरो है। पी एक्स इक्वल टू कितना दोस्तों, जीरो मान लेते हैं। तो बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, अब उस मतलब बहुपद है, तो उस बहुपद कि जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दे, अगर उस बहुपद का मान शून्य लेके आ जाता है तो वो क्या कहलाता था, उस बहुपद का मतलब उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता था, ठीक है, जीरोस कहलाता। बातें समझ में आ गई। तो यहां से अगर हम देखें तो कह रहा है कि देन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर कॉल्ड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स, ठीक है। मतलब माना अगर पी एक्स इक्वल टू जीरो एक क्या है, द्विघात समीकरण है, तब बहुपद पी एक्स के शून्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुपद पी एक्स के शून्य की बात कर रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। तो वही क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्या दोस्तों, द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण का हल है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दिया है, एक्स की जो वैल्यू दिया है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग रखेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यदि इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, हमने जैसा कि पीछे बताया था कि अगर इस वैल्यू को रखने पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान कितना आ जाए, जीरो आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जीरोस। अगर यह जीरोस हो गया, ठीक है, तो यह वैल्यू भी क्या कहलाएगी, जो x की जो ये वैल्यू है वही क्या कहलाएगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, रूट कहलाएगा। तो हमें तो यहाँ मालूम करना है कि क्या यह इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो सोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम इस वैल्यू को रखें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं यह उसका सोल्यूशन है, ठीक है। आइए ध्यान से समझते हैं। तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पहले क्वेश्चन के लिए, अगर हम पहले क्वेश्चन के लिए देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2x² माइनस 5x माइनस 3। तो अब हम लोग दोस्तों यहां पर मतलब इस पॉलिनोमियल में हम लोग x इक्वल टू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों यहां पर x की जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू यहां पर x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3², ठीक है, फिर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 3, फिर माइनस 3। आइए इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9, फिर 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 15, ठीक है, माइनस 3। आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो 9 2 जा कितना होता है दोस्तों, 18, 9 2 जा कितना 18, मतलब 18, फिर 15 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही दोस्तों क्या है, साइन सेम है। तो जब साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो साइन रहेगा उसी साइन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस दोनों ही वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि साइन सेम है। तो साइन सेम होने पर हमने आपको बताया है कि साइन सेम होने पर ऐड कर देंगे और जो साइन होगा वही साइन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 18, ठीक है। तो 18 में से 18 को अगर हम घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 0, ठीक, समझ में आई बातें।
तो हमने क्या देखा दोस्तों कि x की वैल्यू अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 3 है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाता है, मतलब शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो अब अगर यह इसका शून्यक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 3 है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब इस द्विघात समीकरण का मूल भी कहलाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या मिल गया दोस्तों, इक्वल मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है दोस्तों, इसका सोल्यूशन है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह सोल्यूशन है, मतलब हल है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग दूसरे वैल्यू को चेक करते हैं क्या यह इसका सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, आइए देखिए। तो फिर से हम लोग दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों x इक्वल टू कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ध्यान दिएगा यहाँ पर, तो x की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, 4। मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर हम जैसे ही रखेंगे तो कितना, 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों, 4, जैसा कि हमने आपको बताया। तो 4² माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान देगा तो यहाँ पर 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो 16 माइनस 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 20 माइनस 3। ठीक, अब 16 टू जा कितना होता है, 16 टू जा कितना दोस्तों, 32। तो 32 माइनस 20 माइनस 3। ठीक है, बातें समझ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 32 में से 20 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो 20 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12। और 12 में से 3 को हम लोग फिर से सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 9। ठीक है, कितना, 9। समझ में बातें। तो यहां से हमने क्या देखा कि 32 में से 20 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 12। और 12 में से फिर से 3 को हम लोग घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। तो हमने यहाँ पे देखा क्या दोस्तों कि जो x इक्वल टू 4 है वह जैसे हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम रख रहे हैं तो हमको इसकी वैल्यू 0 नहीं प्राप्त हो रही। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 4 है वह इसका 0 नहीं है, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, मतलब शून्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो x इक्वल टू 4 है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। और साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि यह इसका रूट भी नहीं है। ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह रूट भी नहीं है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और तीसरे वैल्यू को चेक करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरे वैल्यू के लिए। तो यहाँ से फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है दोस्तों, 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक, अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि x इक्वल टू कितना, -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दिएगा x इक्वल टू -1/2 रखने पर तो जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, फिर -5 इंटू -1/2, फिर -3। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान देगा यहाँ पर, तो -1/2 इंटू -1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे हम लोग दोस्तों, -1/2 के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। ठीक है, और फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। और 2 का 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से -1/2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितना, 1/4। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1/4 रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, प्लस। ठीक है, तो हमने प्लस लिख दिया। अब हम लोग दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5/2, फिर -3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2। ठीक, तो 1/2 प्लस 5/2 -3। तो हम लोग दोस्तों पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब हर समान हो, तो केवल और केवल हम क्या करते हैं, अंशों को जोड़ देते हैं और इसी से हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 6। तो 6 अपॉन कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। हमने क्या बताया था कि अगर हर समान हो तो केवल अंशों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमें इसका सोल्यूशन पूरा मिल जाएगा। ठीक,
तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इसे जोड़ दिया तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, -3। अब यदि इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है, तो 3 -3। अब हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आई वो कितना 3 फिर -3। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो गया 0, ठीक। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि यहाँ पर भी दोस्तों अगर x इक्वल टू कितना -1/2 रखें तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वैल्यू प्राप्त हुआ कितना दोस्तों 0 प्राप्त हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/2 जो है वो क्या कहलाएगा, इसका जीरोस कहलाएगा। अगर यह इसका जीरोस है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी होगा। क्या होगा दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मतलब मूल भी होगा। और साथ ही साथ ये क्या कहलाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है। ये क्या है दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी, ठीक है, मतलब हल भी कहलाएगा, ठीक। अब हम लोग दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3x² - 2x - 1 = 0। तो हमें चेक करना है दोस्तों कि क्या x = 1 जो है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं, मतलब इसका हल है कि नहीं। तो इसके लिए फिर से हम लोग दोस्तों वही तरीका अपनाएंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में अपनाया था। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है दोस्तों 3x² - 2x - 1। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे फिर से x = कितना रखेंगे 1, x = कितना रखेंगे 1। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही हम लोग x = 1 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 × 1² - 2 × 1 - 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, केवल और केवल 1, ठीक। अब 1 का मल्टीप्लाई फिर से 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3, फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2, फिर -1। समझ में ही बात है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे। तो 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 1, और 1 में से फिर से दोस्तों 1 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0, ठीक। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो कितना हमें प्राप्त हो गया 0। हमने क्या बताया कि 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 1, और 1 में से फिर से 1 को घटा देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो x = 1 है वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा, ठीक। अब अगर यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस है तो हम कह सकते हैं कि यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्या होगा दोस्तों रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। समझ में बातें। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि x = 1 रखने पर इसका मान 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह सोल्यूशन भी है, मतलब हल भी है, ठीक। तो यहाँ से हमने देखा कि जो राइट हैंड साइड है वह इसी के इक्वल आ गया, ठीक है। समझ में आया। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6x² - x - 2 = 0। तो फिर से हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम लोग दोस्तों x = कितना -1/2 रखते हैं। आइए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है दोस्तों 6x² - x - 2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे x = कितना -1/2 रखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग -1/2 रखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 6 × -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 फिर -2। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर जैसे ही -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो -1/2 × -1/2 इक्वल टू, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों प्लस, ठीक है, कितना दोस्तों प्लस। अब 1/2 का 1/2 से गुणा करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों अंश का अंश में और हर का हर में। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1, और 2 का 2 में अगर गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4, ठीक। बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें -1/2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितना 1/4, ठीक। तो 6 × 1/4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों प्लस और 1/2, ठीक है, फिर -2। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 2 × 4 और 2 3 × 6, 2 3 × 6। तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी तो 3/2 फिर प्लस 1/2 -2। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है दोस्तों सेम है, मतलब हर जो है वो क्या हमारा समान है। तो हम लोग क्या करेंगे केवल और केवल अंशों को जोड़ देंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है।
तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 4/2 -2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ जो हमें वैल्यू मिली कितना 2 - 2। ठीक, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे और तो ये कितना 0। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या देखा कि जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना 0। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इस द्विघात बहुपद का जो मान आया वो कितना 0 इस वैल्यू को रखने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x = -1/2 जो होगा वह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब इस द्विघात बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, मतलब जीरोस कहलाएगा। ठीक, अगर यह x = -1/2 इस द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है, तो हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का यह क्या कहलाएगा, रूट भी कहलाएगा, जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि x = -1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी है। और साथ ही साथ दोस्तों हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने x = -1/2 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आ गया दोस्तों, इक्वल आ गया, दोनों ही इक्वल आ गया। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह इस द्विघात समीकरण का हल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग अगले वैल्यू को चेक करते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों x = 2/3 को चेक करेंगे कि क्या यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है दोस्तों हमारा 6x² - x - 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे x = 2/3 फिर से यहाँ पे पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो 6 × कितना 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2/3 का होल स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों 2/3 × 2/3। ठीक है, तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 4। ठीक है, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 9। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना 9। तो 6 × कितना 4/9 - 2/3 - 2। आगे अगर बढ़े दोस्तों तो ध्यान देगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 8। तो 8/3 - 2/3 - 2। तो फिर से हम लोग दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसका हर क्या है दोस्तों समान है, मतलब डिनोमिनेटर इसका क्या है सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अगर अंश जुड़ता है तो जोड़ देंगे, अगर घटता है तो घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमें कितना प्राप्त होगा 8 में से 2 को घटाएंगे कितना दोस्तों 6, तो 6/3 - 2। अब यहाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो हमें कितना मिल गया दोस्तों 2 - 2। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना 0। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों कि x = 2/3 रखने पर जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान कितना मिल गया 0 मिल गया, मतलब इस द्विघात बहुपद का मान कितना मिल गया 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि x = 2/3 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब इस द्विघात बहुपद का क्या कहलाएगा, एक शून्य कहलाएगा, एक जीरोस कहलाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि x = 2/3 जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यह क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी। ठीक है, मतलब हल। अब हम लोग दोस्तों ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।